नमस्कार मित्रों, इस क्लास में हम देखेंगे करंट अफेयर राजस्थान का जो आपके आगामी फर्स्ट ग्रेड में जो बी सी डी ई का पेपर होना है या सेकंड ग्रेड का होना है, ग्रेड 4 का या फिर रीट मेंस या फिर अन्य जो एग्ज़ाम है उन सब के लिए उपयोगी रहेगा। क्योंकि हम देखने वाले हैं राजस्थान बजट के 20 पेज। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन तो ध्यान में ही होगा, अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि राजस्थान बजट 2025-26 में अक्षय ऊर्जा के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 के लिए कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो 10 गीगावाट था। अब ये देखो, 20 पेज की पीडीएफ है जो यूट्यूब पे तो मैंने नहीं करवाई थी, परंतु टेलीग्राम पे भेज दी थी। इसको अगर आप पहला ही पेज आप इसका पढ़ते, पहला पेज तो ये है इसका इसका जो है फर्स्ट पेज जो है, जैसे देखिए राजस्थान सरकार वित्त विभाग प्रेस विज्ञप्ति बजट 19 फरवरी का। अब इसका जो एक दूसरा पेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेयजल और ये ऊर्जा ऊर्जा में ये लाइन दे रखी है, निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन। तो निश्चित रूप से ऑथेंटिक सोर्स से क्वेश्चन बनते हैं, ये तो क्लियर है ही। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ों को हम देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं अंडरलाइन कराता जाऊंगा। आप चाहो तो इसी का प्रिंट आउट निकाल लेना, 18 पेज है, 20 पेज है। और नहीं तो फिर आप जो है नोट भी कर सकते हो, खास खास चीज़ें केवल रिवीजन करके छोड़ सकते हो। तो अपने देखते हैं वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में 2,94,536 करोड़ 49 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां। अब सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि भाई राजस्व की प्राप्ति कितनी होगी। राजस्व रेवेन्यू, भाई कुल कितनी आमदनी सरकार को होगी, कितने रुपए सरकार कमाएगी एक साल में। अनुमान है ये कि लगभग इतने कमा लेगी, तो कितने, तो आप 2.94 लाख जरूर याद रखें। 2,94,000 है ना, 2.94 लाख करोड़, 2.94 लाख करोड़ याद रह जाएगा ना, 2.94 लाख करोड़। बजट अनुमान में 3,25,000 रुपए का राजस्व व्यय होगा। अब खर्च कितना होगा। ये खर्च क्या होता है, वैसे तो एक कहावत है कि जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करना चाहिए, परंतु सरकार ज़्यादा खर्च करती है, क्योंकि सरकार जितना खर्च करेगी सड़कों पे, बिजली पे और पे, उतना ही तो उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की सुविधा बढ़ेगी। तो खर्च का है 3,25,000, तो आप 3.25 लाख करोड़ याद रख लेना खर्चा। आमदनी 294, खर्चा 325, याद रह जाएगा डाटा। आगे 2025-26 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा। अब घाटा लग रहा है ना भाई, आमदनी तो है कम, खर्चा है ज़्यादा। तो 3.25 में से 2.94 गए तो कितने बचे, तो 25 और 6 कितने होते हैं, 31। तो याद रह जाएगा 31,000 करोड़। तो 31.9 याद रख लो, 31.9 हजार करोड़, लाख करोड़ नहीं है अब, ये 1000 करोड़ है, HC 1000 करोड़। तो 31,000 करोड़ का घाटा लगेगा, परंतु ऐसे चिंता करने की बात नहीं है, पहले मैं ऐसे चिंता करता था। ठीक है, इसमें क्या है, ये घाटा लगो भले, ये जितना ज़्यादा सरकार व्यय करेगी उतना ही फायदा होता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब आता है राजकोषीय घाटा। देखो ये तो था राजस्व घाटा, राजस्व का मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं एक साल में। राजकोषीय घाटा जो है ना, राजकोष का मतलब जो पहले से जो खजाना है अपने पास, जो बचत है, उसमें से भी कुछ पैसे लगेंगे। तो वो है राजकोषीय घाटा 84,000 करोड़ का। तो आपको चार डाटा याद रखना। राजकोषीय घाटा कितना, 84,000 करोड़ का। राजस्व घाटा कितना, 31,000 करोड़ का। आमदनी कितनी, 2.94 लाख। खर्चा कितना, व्यय कितना, 3.25। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब जो है जीएसडीपी का 4.25% है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आपके कॉलेज प्रोफेसर, आरएस, कोई से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना है। जीएसडीपी का मतलब ग्रोस स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो है, यानी राजस्थान का जो कुल घरेलू उत्पादन है, कुल घरेलू जो कमाई है, उसका कितना परसेंट घटा है, 4.25, 4.25, याद रह जाएगा 4.25 घटा। तो नाम भी सवाई में है, तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, 4.25%।
ये इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपए के पीछे 4 रुपए 25 पैसे, बस। तो 4 डाटा याद हो गए। आगे, जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19 लाख करोड़ रुपए से होने का अनुमान है। इसको केवल नज़र डाल के छोड़ दो कि 19 लाख करोड़ जीएसडीपी अपनी हो जाएगी। ये तो राजस्व प्राप्ति है 2 लाख करोड़, ठीक है, राजस्व से, और ये कुल जीएसडीपी है 19 लाख करोड़। वर्ष 2030 तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट, डबल टिक लगा रहा हूँ। 2030 वर्ष कौन सा? 2030। अभी क्या चल रहा है? 25, यानी आगामी 5 साल में अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी हो जाएगी? 350 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो 350 बिलियन डॉलर आप याद रखना, अब इतनी बनानी है, इतना टारगेट है। 350, ये बी और ये डॉलर, ये आप डाटा याद रखो, ठीक है। ये चीज़ें आपके सभी एग्जाम्स में काम आएगी। तो 19, अभी तो अपनी जीएसडीपी है ना 19 लाख करोड़ की है, फिर ये हो जाएगी 35 लाख करोड़ की। 350 बिलियन डॉलर का मतलब यहाँ से ये तक पहुँच जाएगा। राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। जो पीकेसी जो थी, ईआरसीपी, जो पहले नाम था ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो नदियों को जोड़ने की थी। फिर उसका नाम रखा गया पीकेसी, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ठीक है। या ट्रिक थी चपाक। अब उस चपाक का भी नाम ये कर दिया कि भाई चपाक क्या नाम, पीकेसी क्या नाम रखे? नाम रखो राम जल सेतु। तो राम जल सेतु लिंक परियोजना इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। 20 लाख घरों में कनेक्शन दिए जाएंगे, इसके ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पेयजल के सुविधा हेतु। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ कर दिया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। 5,000 करोड़ की लागत है, 1,000 ट्यूबवेल और एक 500 हेडपंप। एजेएम होते पॉलिसी, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा की अगर हम बात करें, बिजली वगैरह की, आगामी वर्ष 6,400 मेगावाट के अधिक अतिरिक्त उत्पादन होगा। 5,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य होंगे। रबी 2025 हेतु रबी की जो फसल है वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20,700 मेगावाट बिजली की सप्लाई। ये सारे डेटा देखो याद नहीं रहेंगे, ठीक है। 50,000 नए कृषि कनेक्शन, ये याद रहने वाला सा है। 50,000 नए कृषि कनेक्शन, मैंने इसके नोट्स बनाकर भी आपको टेलीग्राम पे भेज रखे हैं ऑलरेडी। ये एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले भेज दिए थे, 18 या 19 तारीख को। उनकी भी आप रीडिंग लगा लेना, इन्हीं के नोट्स है, ठीक है। तो 50,000 नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे, यानी जो खेतों में है उनको बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन दिए जाएंगे। अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की उत्तम व्यवस्था समाप्त। निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन, यानी प्राइवेट क्षेत्र की मदद लेंगे, और जो है 10 गीगावाट, गीगावाट सबसे पहले होता है किलोवाट, ठीक है। जैसे कोई 1 किलोवाट, 2 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलेगा तो 1 किलोवाट बिजली लेगा। फिर मेगावाट, 1,000 किलोवाट से, फिर 1,000 मेगावाट से गीगावाट, ठीक है। तो 10 गीगावाट बिजली जो है उसका उत्पादन सरकार प्राइवेट सेक्टर की मदद से करेगी। 765 केवी का एक, 400 केवी का एक, ये लगेंगे 133 जीएस की स्थापना। कितने? 133 जीएसएस, 133। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना है, इसमें थोड़ा लाभ बढ़ाया है। निशुल्क सोलर प्लांट इसमें और बढ़ाए जाएंगे। पहले 100 यूनिट थी बिजली, अब कितनी कर दी है? 150 यूनिट फ्री कर दी है बिजली, यानी आप 150 यूनिट तक बिजली जलाते हो महीने में तो बिल आएगा जीरो। अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए सामुदायिक सोलर प्लांट, कि भाई समाज में ही कोई सोलर प्लांट लगा दिया, उससे फिर आसपास के 10-20 घरों में दे दी। नहीं तो आप अपना खुद पर्सनल लगा लो तो उसमें सरकार सब्सिडी देगी। सड़क की बात करें, स्टेट हाईवे, बाईपास, ये सब बनाए जाएंगे और 5,000 करोड़ के कार्य किए जाएंगे। देखो अपने पास में 18 पेज, 15 पेज और है, ठीक है। नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस, ये भी याद रखना आपको, नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, यानी एक्सप्रेस हाईवे, उसके दोनों तरफ अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हो, शानदार हरियाली हो, तो उसे कहेंगे ग्रीन फील्ड, ठीक है। 60,000 करोड़ की लागत से, तो ये नो याद रखना। लगभग 21,000 किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के निर्माण।
15-15 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय चली थी 2000 में। इसका चौथा चरण अब चल रहा है। तो कौन सा? चतुर्थ चरण, ये आपको याद रखना। 1600 मेगावाट 600 बस आउटों का आगामी 2 वर्षों में डामर सड़क। अटल प्रगति पथ, ये भी आपको ध्यान रखना। अटल प्रगति पथ, पथ यानी रास्ता, तो याद रह जाएगा कि सड़कों का ये मामला। 5000 से अधिक आबादी का जो गांव है, यानी ऐसा गांव जिसमें 5000 से ज़्यादा लोग हैं, ऐसे 250 250 गांवों को, जो गांव भी है कस्बे भी है, उनको सीमेंट वगैरह की सड़कें अटल प्रगति पथ योजना से जुड़ी जाएगी। 15 शहरों में रिंग रोड के निर्माण हेतु कार्य किए जाएंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर के विभिन्न सेक्टर रोड के कार्य किए जाएंगे। तो ये होंगे। और जयपुर शहर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हटाया जाएगा। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसको हटाया जाएगा। फिर नया कुछ और आएगा, शायद इलेक्ट्रिक आ जाएगा। रोडवेज के लिए GCC मॉडल पर 500 नई बसें सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, देखो सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ से अम्बाबाड़ी। तो सीता माता, सीता अम्बा, ऐसे ट्रिक याद रख लेना, सीता अम्बा। और विद्याधर नगर, तो सीता माता सीता अम्बा हमें देती है विद्या, ऐसे ट्रिक बना लेना। तो सीता पूरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी और विद्यानगर रोडी मोड़ तक जयपुर मेट्रो का कार्य जो है वो हाथ में 12,000 करोड़ रुपए की लागत से, मतलब इसका विस्तार किया जाएगा जयपुर मेट्रो का। जगतपुरा मेट्रो संभागीय मुख्यालय पर कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान। पंचगौरव योजना, ये आपके ध्यान में होगा। पंचगौरव योजना क्या है? ये जो है, PDF आपको और दिखा देता हूँ टेलीग्राम पे। देखो ये टेलीग्राम पे है ना, के भाई मुकेश ढाका, आप इसमें जुड़ जाना। 23,400 मेंबर है अभी। इसमें काम के फैक्ट भी हम भेजते रहते हैं। पहले ये एक पूरा सेशन चलाया था हमने फैक्ट भेजने का। तो देखो हिसाब से डेली का कुछ अच्छा फैक्ट जो है ना, करंट जीके या फिर पॉलिटिकल वगैरह, ये सब हम भेजते रहते हैं। यहाँ पे वो भी PDF भेज दी थी मैंने 2 दिन पहले, वो आपको दिखा देता हूँ। उसमें क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही चीज़ें जोड़ी है, जैसे बजट मुख्य बिंदु। ये ये जो है, ये अपने भेज देंगे। देखो ये कलरफुल है, देखो ग्रीन बजट, पहली बार ग्रीन बजट जारी किया है। ठीक है, 350 बिलियन डॉलर, इनको रेड कर रखा है, हाईलाइट। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन 150 यूनिट प्रति माह है, तो क्या कर रखा है, रेड कर रखा है। खास चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट। चतुर्थ चरण हाईलाइट और बोल्ड किया हुआ है। अटल प्रगति पथ, ठीक है, जयपुर मेट्रो का द्वितीय फेज। पंचगौरव योजना, अभी अपने चल रही थी ना पंचगौरव, अभी बात थी। तो पंचगौरव में जैसे क्या है, देखो पंचगौरव में जो है 5 चीज़ें इसमें है, वो मुख्यमंत्री जी ने पहले किया था शुरू। तो इसमें यह था कि एक तो राज्य सरकार हर जिले में एक उपज, यानी हर जिले में कुछ ना कुछ खास, कहीं सरसों कहीं चना होता ही है, तो उस उपज को बढ़ावा देगी। एक वनस्पति की कोई प्रजाति, मान लो कहीं रोइडा है कहीं कुछ है, उसको। एक है जैसे उत्पाद, कोई सा भी उत्पाद वहाँ पे होने वाला जो हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, हस्तशिल्प का हो और हो, कुछ ना कुछ तो स्पेशल होता ही है। एक पर्यटन स्थल होता है हर जिले में कहीं ना कहीं खास, उसका। और एक खेल, हर जिले में कोई ना कोई खेल का ट्रेंड अच्छा चलता है, उस गांव से, उस कोई जिले से कोई लोग प्रोग्रेस करते हैं उस हिसाब से। तो ये 5 चीज़ें हो गई। ये है पंचगौरव, याद रखना, पंचगौरव योजना किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो एक तो हो गई उपज, यानी कृषि की उपज। एक हो गया उत्पाद, कोई प्रोडक्ट। एक हो गया खेल, 3 चीज। एक हो गई वनस्पति, तो एक हो गया पर्यटन, 5 चीज हो गई। ठीक है, पांचवा पर्यटन में एक तो पैसे पर्यटन हो गया, उत्पाद और उपज, दो ऊ से हो गया, उपज और उत्पाद। फिर खेल और वनस्पति। ठीक है, ये। अब देखो डांग क्षेत्र, मगरा क्षेत्र, तो ये उसके नोट्स बनाए हुए हैं, और ये यहाँ पे चल रहा है वो ओरिजिनल PDF। डांग, डांग क्षेत्र कौन सा होता है, जो करौली को डांग की रानी बोलते हैं, चंबल के आसपास वाला बीहड़ क्षेत्र, चंबल सवाई माधोपुर वगैरह। मगरा क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, विकास हेतु 100 करोड़ रुपए अलग से दिए गए। ये भी मैंने यहाँ लिख रखा है कि भी जैसे अब मगरा क्षेत्र है, डांग क्षेत्र आप जानते हैं, मेवात क्षेत्र अलवर वाला, ब्रज भी है भरतपुर धौलपुर वाला। मगरा क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान का ऐसा क्षेत्र जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये वाला एरिया
जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इसे स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? मगरा। और वैसे मगर अपने पीठ को बोलते हैं, परंतु यहाँ मगरा है ये। ठीक है, तो 2005-6 में मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया था। तो इनके लिए अब कितना रखा है सरकार ने? 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है। और सीमावर्ती क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए रखे हैं। एसपी फंड, गुरु गोवलकर एस्पिरेशन ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम, महात्मा गांधी नरेगा में ये। और स्वामित्व योजना आप जानते हो ना, इसमें जो जमीन के पट्टे दिए जाते हैं, ड्रोन सर्वे। नगरीय विकास, सिविल, यानी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा परीक्षा की दृष्टि से वो मैं टिक लगा दूंगा, बाकी आप एक बार नज़र रीडिंग पूरे की कर लेना। और जयपुर उदयपुर में आवासीय फ्लैट की योजना, द्रव्यवती नदी का पर्यटन दृष्टि से अपग्रेडेशन। द्रव्यवती नदी, ये आप ध्यान में रख लेना पर्यटन की दृष्टि से। 7 वर्षों की अवधि, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कितने वर्षों, तो आप सामान्यतः सोच लेते हैं कि भी 5 साल सरकार का टर्न ओवर होता है, तो क्या 5 साल नहीं, 5 साल नहीं है, 7 साल की अवधि के लिए कौन सी योजना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। शहरों के विकास के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से ये जो है वो की गई है। ये सारी चीज़ें देखो, पंडित दीनदयाल शहरी 12,000, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट यानी जो कचरा प्रबंधन, संग्रहण, कंपोस्ट, खाद का उत्पादन आदि शामिल है। महिलाओं हेतु 500 पिंक टॉयलेट। ये तो वो है जो मैंने टाइप करके आपको भेजी है, ये वो है जो सरकार ने जारी की थी। समस्त संभाग मुख्यालयों सहित 32 शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा संग्रहण। और 65 नगरीय निकायों में 200 वेस्ट मैनेज, इसको छोड़ देते हैं अपन। 30 नगर परिषदों में ये 75 2000 किलोमीटर पुरानी 100 अत्याधुनिक रोबोटिक सीवरेज शहरों में। प्रदेश के 50,000 स्ट्रीट लाइट, 500 पिंक टॉयलेट, ये याद रख लेना। 500 पिंक टॉयलेट यानी महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट का निर्माण होगा। तो हम इसको पहले देख लेते हैं, फिर उसको भी मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, खास खास चीज़ें। औद्योगिक विकास, सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप, ये आप जानते ही हैं। सिंगल विंडो यानी एक ही खिड़की पे, यानी एक ही जगह आपका सारा काम हो जाए, जगह जगह भटकना नहीं पड़े। तो कोई भी इन्वेस्ट करना चाहिए ना, कोई उद्योग धंधा लगाना चाहे, तो सरकार ये चाहती है ऑनलाइन परमिशन हो। उनकी संख्या को बढ़ाकर 149 करना, सिंगल विंडो जो है ना इनको। राइजिंग राजस्थान, प्लेट फैक्ट्री, सर्विस सेक्टर, निवेश हेतु ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, ट्रेडिंग सेक्टर, कोटा में टॉय पार्क, ये याद रख लो। कोटा में टॉय पार्क, यानी कोटा को कोट से याद रख लो, कोट में डाल दिया टॉय, खिलौना। निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ और बूंदी बूंदी में स्टोन पार्क। तो निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में, निम्बा और बूंदी। देखो निम्बा हेड़ा को नींबू और बूंदी से याद रख लो। नींबू और बूंदी उनको मिक्स करके रख दिया, कहाँ पे? स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर, पत्थर के ऊपर स्टोन पर नींबू रख दिया, बूंदी रख दी। ऐसे आपको याद रह जाएगा कि यहाँ पे स्टोन पार्क। सोनियाना चित्तौड़गढ़ में सेरेमिक पार्क। सेरेमिक मिट्टी से वो कांच वगैरह बनता है, बीकानेर में भी सेरेमिक का काफ़ी निवेश किया जा रहा है सेरेमिक को लेके। तो सोनियाना, सोनियाना देखो चित्तौड़गढ़ में सोनियाना, सोना से आप याद रख लो सेरेमिक। सेरेमिक मिट्टी के अंदर जो कांच के तत्व होते हैं वो। डीएमआईसी के अंतर्गत फार्मा पार्क की स्थापना। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल, ये तो आप कहते हैं इसका विस्तार। सांगानेर में वो है ही वैसे ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य, सांगानेर वैसे भी छपाई के लिए जाना जाता है, तो आपको याद रह जाएगा। जैसे टोय कहाँ? कोटा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में निम्बा हेड़ा और बूंदी, बूंदी और नींबू स्टोन। वैसे सोनियाना वो कौन सा? सिरेमिक। 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया, ये भी याद रखना कितने? 18। डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली से मुंबई के बीच जो औद्योगिक गलियारा बन रहा है, जो एक बड़ा जो मतलब सड़क का प्रोजेक्ट है, उससे लिंक करके 2 लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति, गति शक्ति क्या है? वो सड़कों के विकास की, उसको बनाया जाएगा। पर्यटन कला संस्कृति, प्रथम बार आईआईएफए अवार्ड का आयोजन गुलाबी नगरी। ठीक है, तो आईफा अवार्ड जो था ना फिल्मों का, वो अपने जयपुर में हुआ था। और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, आइकॉनिक टूरिज्म हेतु 10 साइट। प्रदेश में नाइट टूरिज्म,
ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु शेखावाटी हवेली संरक्षण परियोजना चलेगी। लोक गायकों, ये इंपॉर्टेंट है, और संगीतकार है, इनके लिए बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र बनेगा। कहाँ बनेगा? बीकानेर में, याद रखना, बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र। जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, उसका उन्नयन किया जाएगा। संस्कृति पोर्टल बनेगा। संभाग स्तर पर हॉस्पिटलिटी, ये याद रख सकते हैं, संभाग है अपने कुल 7, तो हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी ये हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है, इसका मतलब है जो पर्यटन से संबंधित। स्किल सेंटर, पुष्कर, अजमेर, रणथंभौर, त्रिनेत्र गणेश जी, सवाई माधोपुर, जीण माता, शिकर, नोट माता, रामदेवरा, जैसलमेर, दाऊ, मदन मोहन, भरतपुर, देश में बीकानेर आदि धर्म में सुविधाएं विकसित की जाएगी। विभिन्न जिलों का सौंदर्यीकरण, त्रिवेणी संगम, एक तो बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर, एक रामेश्वरम घाट है, जहाँ पे कौन सी है? राम बचासी, बनास, चंबल, सीप, है ना, और बिगोद, बिगोद में बीबीएम, बनास, बेडस, मेनाल, इन तीन का संगम होता है। बहुत पहले ट्रिक से याद किए थे, नाम देखते तुरंत याद आ जाते हैं ट्रिक से। तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा, इनको विकसित किया जाएगा। 600 मंदिरों का आदिवासी बाहुल्य जिलों में 100 करोड़ रुपए व्यय करके ट्रिबल टूरिस्ट सर्किट, ट्राइबल जो एरिया है उसके लिए 100 करोड़ रुपए अलग से रूरल टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। वार म्यूजियम कहाँ पे है? जैसलमेर में है, वार युद्ध संग्रहालय, उसमें भी और सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिक जो है उनके लिए तीर्थ यात्रा सरकार कराती है। 6,000 को तो हवाई जहाज से और 50,000 को एसी ट्रेन से। इसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं। आपके भी घर में कोई यात्रा करना चाहते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर देना, कई बार नंबर आ जाता है। विभिन्न मंदिरों के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपए और 3,000 रुपये प्रतिमा। पुजारियों का मानदेय 7,000 रुपये प्रतिमाह, ये भी अच्छा हो गया है। जयपुर वर्ष 2027 स्थापना के 300 वर्ष बाद गोविंद देव जी कला महोत्सव। हाँ, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है कि जयपुर को अगले साल 2027 में, 1727 में स्थापना हुई थी, आपको याद है, कितने साल हो जाएंगे? 300। इसके उपलक्ष्य में गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, तो आप ये ध्यान में रख लेना। कोटा एयरपोर्ट के निकट एरो सिटी, एरो सिटी कहाँ? कोटा। माउंट आबू में एरो स्पोर्ट। फ्लाइंग ट्रेनिंग, प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में होप ऑन होप ऑफ बस सेवा। युवा विकास, राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी, ये याद रखना, रोजगार नीति। 500 करोड़ रुपए का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने रुपए से? 500 करोड़। 1,25,000 पदों पर भर्तियां होगी। 50,000 युवाओं को रोजगार। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये भी है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जो हाथ की कारीगरी से काम करते हैं, तो 2 करोड़ रुपए तक का ऋण इनको दिया जाएगा 8% ब्याज पर, और 5 लाख रुपए की मार्जिन मनी, शायद वो डिस्काउंट होता होगा। 500 नए स्टार्टअप बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप को फंडिंग। आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई में, प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग। 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। कोटा में विश्वकर्मा, ये इंपॉर्टेंट है, कोटा में भी हमने पढ़ा था टॉय वाला, कोटा में ही विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट। देखो कोटा एजुकेशन नगरी है, तो वहाँ एजुकेशन के साथ स्किल भी है, तो इसे फिर से याद रख लेना। 8 नई आईआईटी, 36 आईटीआई, 3 पॉलिटेक्निक, ये तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे ख्याल से। मीरजा वाला, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये भी देख लो। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वैदिक गुरुकुल, ये इंपॉर्टेंट है, मिर्जे वाला। कहाँ पे है? श्री गंगानगर। क्या होगा? सैनिक स्कूल, ठीक है। और अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा में बालिका सैनिक स्कूल, और कोटा में तो बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना भी हो गई है। जैसलमेर में भी, जयपुर में भी, बीकानेर में भी और अलवर में भी बालिका सैनिक स्कूल। और सैनिक स्कूल ऐसे को होगी, को एजुकेशन गंगानगर। तो विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में, विद्यालयों में क्लासरूम, 15,000 में सीसीटीवी कैमरा। अटल टिंकरिंग लैब, ये
अटल जी के नाम से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से टिकरिंग लैब है सुविधाओं से 1500 1500 विद्यालयों में। अलवर अजमेर बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम, ये भी आपको याद रखना है। अलवर में, अजमेर में, बीकानेर में साइंस सेंटर, है ना, ओपन जिम। 5000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं उनमें एक तो हमने पढ़ा अटल प्रगति पथ, और उसके अलावा ओपन जिम भी लगाए जाएंगे जहां कोई भी जाके व्यायाम वगैरह कर लो, और खेल मैदान भी होंगे। पैरा स्पोर्ट सेंटर बनेगा संभागों में भी, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर में। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में बैडमिंटन एकेडमी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जयपुर में क्या? बैडमिंटन एकेडमी, बैडमिंटन जिसको नॉर्मली में क्या बोलते हैं घरों में, चिड़ी बल्ला। उदयपुर में लेक्रोस एकेडमी, लेक्रोस ये कौन सी हो? जयपुर में शूटिंग रेंज, नया आवासीय सुविधा। सिंथेटिक ट्रैक, खेल पर्यटन, खेलों में मलखम्ब, खो खो, रस्साकसी, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। पार्ट टाइम प्रशिक्षक, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इनको और सुविधा मिलेगी। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना के लिए नई किरण, ये आपको याद रखना है। नई किरण क्या है? नशा मुक्ति अभियान है। कॉलेजों में और स्कूलों में इसके सेंटर बनेंगे। युवा साथी केंद्र जयपुर, सीकर, कोटा, जोधपुर में। चिकित्सा और स्वास्थ्य, आमजन की निःशुल्क जांच के लिए माँ कोष, ठीक है, 3500, ये इंपॉर्टेंट है। कितना? 3500, यानी कि 3500 करोड़ रुपए से क्या बनेगा? माँ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष बनेगा। इंटरेस्ट पोर्टेबिलिटी, इंटर स्टेट यानी दूसरे राज्य में भी। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य 70 से अधिक आयु के लिए, अ, प्रदेश को टीबी मुक्त बनाना, आंखों की जांच के लिए निःशुल्क चश्मे, ठीक में जिला चिकित्सालय, ठीक है, ये मेडिकल कॉलेज। यहाँ से क्वेश्चन फिर ये क्या है? क्षेत्रीय, ये रामाश्रय, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामाश्रय, रामाश्रय क्या है? सभी संभाग मुख्यालयों के ऊपर जो बुजुर्ग है उनके लिए अलग से वार्ड होता है, तो रामाश्रय। पीरियटिक सेंटर, अस्पतालों में फाइबर, चिकित्सा संबंधी हो गया। फिट राजस्थान अभियान, इसके लिए 50 करोड़ रुपए। नवीन आयुष नीति, ये इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत किसी को घोषित की जाती है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सड़क सुरक्षा की बात करें तो 0 एक्सीडेंट जोन बनाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो पेंशन में 1250 रुपये, यानी पेंशन पहले 1000 थी, फिर 1100 थी क्या, अब 1250 कर दिए हैं। 1250 रुपये किन किन को? बुजुर्ग, विधवा, एकल, दिव्यांग, लघु और सीमांत किसान। एवं सीधा आश्रम, ये भी है, ये योजना भी है। दादू दयाल किस महापुरुष के नाम से हैं? दादू दयाल, प्रश्न पूछा जा सकता है। घुमंतु, जो घूमने वाले परिवार है, उनके सशक्तिकरण के लिए योजना है, तो उनको स्थायीकरण किया जाएगा। ओबीसी क्रीमी, गिग, गिग वर्कर कौन होते हैं? जो डिलीवरी बॉय होते हैं, आपके घरों में सामान देके जाते हैं अमेजोन आदि से। और अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर है, जो खुले क्षेत्रों में काम करते हैं, इनके लिए भी सरकार ने एक फंड बनाया है 350 करोड़ का। देवनारायण बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास, ठीक है, 50। गर्ल चाइल्ड सेंटर 10 जिला मुख्यालयों पे बनेंगे। एक, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय या कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनेगा, जहाँ पे शायद आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। 35,000 स्कूटी दी जाएगी बालिकाओं को। महिलाओं को लखपति दीदी बढ़ाया जाएगा उसको। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट, इसमें गर्भवती महिलाओं को जो है ये किट दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, इसमें आंगनबाड़ी केंद्र जो है वहाँ पर सप्ताह में 5 दिन दूध जो है वो दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन परिवार, एनएफएसए। एनएफएसए क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये। 5000 उचित मूल्यों की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार भी बनेगा, अन्नपूर्णा भंडार। कानून व्यवस्था के तहत
राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम पुलिस का हो गया। सरदार पटेल ये भी बनेगा, सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल और वार रूम। और हम खास खास देख लेते हैं। पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय नवीन, 8 नवीन साइबर पुलिस थाने, जो 8 नए जिले बने हैं ना, उनके ऊपर मेन मेन। ठीक है, सुशासन की बात करें, अटल ज्ञान केंद्र बनेगा। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। कहाँ? जयपुर में, जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वहाँ। एक लोक विश्वास अधिनियम आएगा, इसमें जो कानून असमसामयिक हो गए उनको विलोपित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 400 करोड़ राजनेट 2.0 शुरू किया जाएगा। ठीक है, डिजास्टर ये इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर कोई आपदा आ गई, रिकवरी डाटा सेंटर जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा कोटा में मिनी सचिवालय। कार्मिकों कल्याण के लिए 10% इनका मानदेय बढ़ाया है। जो कार्मिक है ना, जैसे एक तो जो प्रबोधक है और है, नहीं ये इसमें कार्मिक में वो हो गए जो उस पे होते हैं ना टेंडर बेस, और उसके अलावा पंचायती राज, पत्रकार कल्याण, कृषि बजट, राम जल सेतु, मनोहर थाना, धौलपुर लिफ्ट राजस्थान, इरिगेशन, वाटर ग्रिड मिशन बनाया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा हम देखें, कई संगरिया, टीबी, शोवे निकट, माइक्रो इरिगेशन, खास खास चीज़ मैं आपको करवा देता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि ये योजना है, किसानों को पहले 6,000 मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? 9,000। केंद्र में 6, राजस्थान में 9। गेहूं पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर कितनी बढ़ा दी है? 150 रुपये। 1,000 कस्टम हायरिंग, 1 लाख कृषक प्रभावित। हरदा शक्ति, बांसवाड़ा में ये इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ मेज, मक्का, मक्का के लिए उत्पादन का केंद्र कहाँ? बांसवाड़ा में। भरतपुर में क्या बनेगा? हनी बी कीपिंग, जो हनी बी कीपिंग ना, शहद मधुमक्खी पालन का सेंटर भरतपुर। मिड डे मील, माहवाड़ी केंद्र, 1 लाख। पास जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं आपको। इतने सारे फैक्ट तो याद भी नहीं रहते ना, याद करने भी नहीं है सारे अनावश्यक। अनूपगढ़ श्री गंगानगर में मिनी फूड पार्क बनेगा। कहाँ पे? गंगानगर में। सांचौर जो कि जालोर में, एग्रो फूड पार्क बनेगा। पारा में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। पशुपालन डेयरी, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, क्या नाम है? मंगला। इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। तो पशु है ना, पहले शायद 4 थे, 2 भैंस 2 गाय, अब वो दुगना करेंगे उस। पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना है, इसमें टिक्के लगते हैं वो बढ़ाए जाएंगे, 200 किए जाएंगे दवाइयाँ। नवीन बाईपास, 200 ग्राम पंचायत। चलो चलो ग्रीन बजट ये इम्पोर्टेंट। राजस्थान ने अपना पहला ग्रीन बजट कब जारी किया? तो इसी बार जारी किया पहला ग्रीन। ग्रीन बजट का मतलब हो गया पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास। अलग से उसके लिए कुछ बजट रखा है, अलग से कुछ पैसे रखे हैं स्पेशली। तो कब है ये? अभी चल रहा है क्या? 2025-26। अपना ये बजट 2025-26 वाला ही तो है ये। 2025-26 तो पर्सन बन सकता है यहाँ से कि भी ग्रीन बजट जो है कब पेश किया है। तो ये देखो, प्रेस विज्ञप्ति, बजट 2025-26, 2025-26 इसी में ही कब जारी किया? 19 फरवरी है ना, तो इसी में ही क्या है पेश किया है? ग्रीन बजट पेश किया है। हम 13 नंबर पेज तक पहुंच गए थे। ये ग्रीन बजट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 10 बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। 10 बिंदु ये भी आपको याद रखना है। ये मैंने वैसे हिंदी में ट्रांसलेट लेट करके असली पीडीएफ में लगा रखे हैं, वो मैं उसमें से दिखा दूंगा आपको। मिसल हरियाणा राजस्थान, हरियाणो, हरियाणा राजस्थान में कितने पौधे? 10 करोड़। 10 करोड़, 1 मिलियन 10 लाख है ना, करोड़ 100 मिलियन 1 करोड़ है ना।
तो 1000 मिलियन, तो आप 10 करोड़ याद रखना, तो 10 करोड़। ट्री हाउस साइड फॉरेस्ट, घड़ियाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? सवाई माधोपुर में, पालीघाट में। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है ही कोटा में, उसको भी क्या है, विस्तार किया जाएगा उसका। अमरख महादेव उदयपुर में है। गंगा भैरव घाटी अजमेर में है। यहाँ पे क्या है, लियोपार्ड, तेंदुआ जो है ना, उसका संरक्षण केंद्र है। नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में है, वहाँ पर। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ये सब है ग्रीन बजट में। बैलों से खेती के लिए प्रोत्साहन करवाया जाएगा। देखो एक टाइम आया ट्रैक्टर, हल, अब वापस करेंगे बैलों से खेती। एक तो बैल को भी बेचारे को रोजगार मिलता है, खाने पीने को मिलता है, गोबर करता है, उससे फिर खाद भी बनती है। तो इसमें 30,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों को मिलेंगे कि भाई बैल लाओ और करो खेती। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 चल रहा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना, ठीक है। सौर उपकरण, सोलर दीदी, मानदेय बढ़ाया जाएगा। स्कीम, आगे चलो, राजस्थान व्हीकल स्कार पॉलिसी। ग्रीन ऑडिट, ग्रीन ऑडिट क्या होती है कि भाई किसी भी कंपनी ने और ने कितना काम किया है पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को कितना नुकसान किया, कितना फायदा पहुंचाया, उन सब का मूल्यांकन, ऑडिट। 100 करोड़ से राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड बनेगा। हरित अरावली विकास परियोजना, यानी अरावली के साइड में पेड़ पौधे लगाने की योजना है, तो हरित अरावली है। प्रेस नोट, कर प्रस्ताव संबंधी, या तो फिर कोई ज़्यादा जो है कोई ये कर अलग अलग इतना कर वगैरह, इसका कोई जो है क्वेश्चन बनता नहीं। यहाँ से 350 बिलियन का है ही, पता ही आपको। टिप्स 2022 में आई थी राजस्थान इन्वेस्ट पॉलिसी, फिर 2019 में पहले आई थी, 22 में आई थी, फिर 2024 आ गई, 19, 22, 24। खनन पट्टाधारकों को, आम आदमी को राहत, ये तो छूट वगैरह है, तो ये आम पब्लिक के लिए काम का, परंतु कंपटीशन के दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और बनाते भी है क्वेश्चन तो फिर उसको याद रखना मुश्किल हो जाता है इतने फैक्ट। तो मोटा मोटी जो चीज़ें थी वो हम देख रहे हैं, और देख लेते हैं। ग्रीन ग्रोथ, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, ये ऊपर है देखो। जयपुर में सेंटर ऑफ माइंस, देखो ये इंपॉर्टेंट है। जयपुर में क्या बनेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल। माइन और मिनरल क्या होता है, खान और खनिज। अब आप सोचोगे तो उदयपुर में होना चाहिए, परंतु नहीं, जयपुर में है। माइंस और मिनरल, MM, जयपुर में है। और उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस है, खान संस्थान उदयपुर, ठीक है। जोधपुर में MBM यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस, जोधपुर में बनेगा पेट्रो कैंपस। ये भी आपको याद रखना है, तीनों चीज़ें याद रखना, ठीक है। वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान, ये हो गया 18 पेज। अगले वर्षों वेट के रूप में 2,000 करोड़ रुपए आएंगे। ये रिफाइनरी का तो पता ही है आपको, पचपदरा बालोतरा में, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है ये, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको जो मैंने बनाए हैं इसी से वो दिखा देता हूँ। आदिवासी पर्यटन सर्किट होगा, वापस फटाफट रिविजन कर लेते हैं। वार म्यूजियम जैसलमेर में। जयपुर में स्थापना में गोविंद देव जी का मन वो बनाया जाएगा। आप केवल ये जो PDF टेलीग्राम पे भेज रखी है ना, इसको ही भले पढ़ लेना चाहिए, किसी का प्रिंट आउट निकाल लेना। 6 पन्ने हैं इसमें, 20 थे, इसमें 6 पेज है, ठीक है। राजस्थान रोजगार नीति 2025, मीरजेवाला गंगानगर में सैनिक स्कूल, बाकी में बालिका स्कूल, अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है। डिजिटल प्लेनेटेरियम यहाँ बनेंगे, बता ही दिया मैंने। नई किरण नशा मुक्ति है, युवा साथी केंद्र बनेंगे। ये माँ कोष 335 करोड़ का, माँ नेत्र वाउचर योजना, ट्रक ड्राइवरों को फ्री चश्मा। अर्बन आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत को 11 लाख, ठीक है। वृद्धावस्था पेंशन 1250, ये दादू दयाल नाम से वो घुमंतु योजना है। गिग वर्कर के लिए 350 करोड़। 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, और प्रत्येक ब्लॉक पर एक स्कूल। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनेगा। लखपति दीदी योजना में 1.5% पे ब्याज दिया जाएगा। सुपोषण न्यूट्रिकिट योजना गर्भवती महिलाओं के लिए। अमृत आहार योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 दिन दूध। उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार। सरदार पटेल ऑफ सेंटर, सारी चीज़ें मैंने लिख दी। अटल ज्ञान केंद्र,
ठीक है, एक बार और थोड़ी थोड़ी रिवीजन करवा देता हूँ। लोक सवाल हो गया। पावर ग्रिड, पीएम किसान सम्मान निधि 9,000, एमएसपी 150 रुपये गेहूं पर। ठीक है, कृषि में एआई का उपयोग किया जाएगा। जल स्वावलंबन अभियान 2.0, लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी कल्याण योजना, जिसमें 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिए। मंगला पशु बीमा योजना, पशु आहार, हरित बजट, ये मैं करवा देता हूँ। 10 फोकस बिंदु हैं। एक तो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, एक है वन और पर्यावरण मिशन हरियालो, 10 करोड़ लाख पौधे, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, लेपर्ड सफारी, इन सब का। सतत कृषि जल, ये हो गया। सतत भूमि उपयोग, हरित ऊर्जा, पुनर्चक्रण, स्वच्छ तकनीक, ग्रीन ऑडिट, क्षमता निर्माण, ग्रीन फंडिंग 100 करोड़ का। इसके अलावा अब मैंने ये कहाँ कहाँ क्या क्या बनेगा, ये भी आप ध्यान में रखें। यस गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेवें, यहाँ पे आपको सेकंड ग्रेड, नीट मेंस, ठीक है, राजस्थान जीके का, इन सब की टेस्ट सीरीज बहुत शानदार बेहतरीन मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड की भी है, पर उसके तो एग्ज़ाम आ गए हैं। और यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज मिलेगा फोर्थ ग्रेड के लिए, केवल अंग्रेजी, केवल गणित, या ग्रेड सेकंड के लिए कंप्लीट कोर्स जी वगैरह। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रिवीजन करवा देता हूँ। पूनम स्टेडियम जैसलमेर में भूमिगत पार्किंग बनाई जाएगी। स्वर्ण जयंती पार्क विद्याधर नगर जयपुर में ऑक्सीजन जोन बनाया जाएगा। और उदयपुर यहाँ पे ऑक्सीजन जॉय टॉय पार्क जोन बनेगा। कोटा में स्टोन पार्क, निम्बा हेड़ा और बूंदी में, शेरिमिक पार्क सोनियाना में, ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेर में, सवाईमाधोपुर में शिल्पग्राम, एरो सिटी कोटा में, एयरपोर्ट एक्टिविटी सिरोही में, विश्वकर्मा कौशल संस्थान कोटा में, स्किल बैडमिंटन अकादमी जयपुर में, शूटिंग रेंज जयपुर में, शहरिया बालिका छात्रावास अटरू में, जोधपुर में डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर, बांसवाड़ा में मेज सेंटर मक्का का, जयपुर में माइंस एंड मिनरल सेंटर, उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, जोधपुर में पेट्रो कैंपस, भरतपुर में हनी बी कीपिंग शहद वाला, अनूपगढ़ में मिनी फूड पार्क, सांचौर में एग्रो फूड पार्क। ठीक है, अनूपगढ़ गंगानगर में मिनी, सांचौर में एग्रो एग्रीकल्चर, लहसुन केंद्र 12 में, सवाईमाधोपुर में घड़ियाल। तो ये हमने देखा कंप्लीट बजट जो राजस्थान सरकार का था, और निश्चित रूप से एक या अधिक प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दिया ये। धन्यवाद।